हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एन अदर रिएक्शन वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद मैं कोई क्रिकेट वीडियो पे रिएक्ट करने लगा हूँ। सजेशन थी, इसकी भी लिंक दिया गया था मुझे इंस्टाग्राम पे। टाइटल मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ हिंदी वर्ड्स हैं टाइटल के अंदर। इंडिया, शुभमन, संजू, हार्दिक, संजू सैमसन, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ और रणतंत्रा, आरजे रौनक। तो आरजे रौनक का ही ये यूट्यूब चैनल है। इनका ओरिजिनल वीडियो और इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली अभी इंडिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही है, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस थे। 2 थे या 3 थे? 3 थे। 2 इंडिया जीता, एक बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ ऐसा ही था। और उसके बाद ऐसा ही था ना टेस्ट सीरीज़ का। है, वनडे सीरीज़ में इंडिया ने 2-1 से सीरीज़ जीत ली थी, बट वो एक मैच जो इंडिया हारा था वो इंडिया को हारना नहीं चाहिए था। वेस्ट इंडीज़ वो टीम है जो इस साल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, और स्कॉटलैंड, जिम्बाब्वे, नीदरलैंड्स ऐसी टीम्स से हार के वो क्वालिफाइंग राउंड भी उससे भी बाहर हो गई थी। सो उस टीम से इंडिया को मैच हारना नहीं चाहिए था, बट वेस्ट इंडीज़ अपने होम कंडीशंस के अंदर इतनी कमज़ोर टीम नहीं है, और मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज़ ने क्वालिफाइंग राउंड को भी अच्छा नहीं खेला। उनके प्लेयर्स के अंदर इतनी एबिलिटी थी कि वो क्वालिफाइंग राउंड जीत सकते थे। खैर, अभी एक T20I मैच भी हो चुका है इंडिया वेस्ट इंडीज़ का, और वो मैच भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार चुका है। तो इंडिया कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। विराट और रोहित बेंच पे बैठे हैं, वो नहीं खेल रहे। बट अगेन मुझे हार्दिक पांड्या की वो स्टेटमेंट याद है। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 50 प्लेयर्स का पूल है, हम चाहें तो 3-4 टीम्स और एट ए टाइम खिला सकते हैं। तो उस स्टेटमेंट के बाद किसी भी सूरत में हारना तो नहीं चाहिए था वेस्ट इंडीज़ से। खैर, ये वीडियो क्या है, ज़रा इसको देखते हैं, बाकी की बातें बाद में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया वेस्ट इंडीज स्पेशल रणतंत्र। मानना पड़ेगा राहुल द्रविड़ सर को। दुनिया भर ने उनसे पूछ लिया कि आखिर आप कोच हो या साइंटिस्ट, आखिर इतने एक्सपेरिमेंट काहे कर रहे हो ओपनहाइमर भैया, हैं? क्यों नहीं खिला लेते रोहित शर्मा और विराट कोहली को? क्योंकि बाकी कुछ पता हो ना हो, लेकिन इतना तो फिक्स ना कि वर्ल्ड कप में हमारे टॉप 3 खिलाड़ी रोहित शर्मा, विराट कोहली और शुभमन गिल होने वाले हैं। ऐसे में इंडिया के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का क्या मतलब है? अगर रेस्ट देना ही था तो मोहम्मद सिराज की तरह वनडे सीरीज शुरू होने से पहले घर भेज दिया होता। कम से कम विराट कोहली, रोहित शर्मा अपने घर पे ही रह लिए होते। लेकिन नहीं, मान गए राहुल द्रविड़ सर को। दूसरा वनडे हारने के बावजूद उन्होंने कहा कि मैं तो ड्रॉप करूंगा रोहित और कोहली को, जो उखाड़ते हो उखाड़ लो। अब हम तो सनी देओल भी नहीं है ना कि हैंडपंप देखकर हमें थर थर कांप जाए, हैं? तो फिर हम क्या ही उखाड़ पाएंगे। नतीजा ये हुआ कि सारे इंडियन क्रिकेट फैंस की ओपिनियन की बत्ती बनाकर इंडियन टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया और कोहली और रोहित को बोला कि तुम लोग पानी पिलाने जाना। सिर्फ इतना ही नहीं, टीम मैनेजमेंट ने जयदेव उनादकट को 10 साल बाद एक वनडे मैच में मौका दे दिया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, पिछले मैच की जांची परखी तरकीब अपना ली और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। पिछले मैच में वेस्टइंडीज को हल्के में लेने के बाद कल इंडिया वाले किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं थे। ईशान किशन ने इसकी शुरुआत करी। दूसरे टेस्ट मैच की आखिरी इनिंग में हाफ सेंचुरी जमाने के बाद ईशान किशन ने इस वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों में भी हाफ सेंचुरी लगाई थी, और कल वनडे सीरीज का खात्मा एक और हाफ सेंचुरी के साथ किया। 77 रन बनाए मात्र 64 गेंदों में। उनके आउट होने के बाद टीम में शामिल किए गए ऋतुराज गायकवाड़ कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनके ओपनिंग पार्टनर गिल का बल्ला भी फाइनली चल गया। और आपको पता ही है, जिस दिन चलते हैं गिल उस दिन फूल जाते हैं खिल। फिर शुभमन गिल इतने स्टाइलिश लगते हैं कि देखने में मजा आ जाता है। ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी में हो रहे इस वनडे मैच में शुभमन गिल ने ऐसा खेल दिखाया कि खुद लारा ने प्राउड फील किया होगा। लेकिन जैसा कि सबको अंदाजा था, कल महफिल लूटी संजू सैमसन ने, जिन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर छक्का लगा दिया। और भी 13 गेंदों में उनके नाम 3 छक्के थे। मात्र 41 में 4 छक्कों की मदद से 51 रन का शगुन चढ़ाकर संजू भैया ने एक बार फिर अजीत अगरकर के घर की डोरबेल बजा दी है। लेकिन इंडिया के पास सिर्फ ईशान किशन, शुभमन गिल और संजू सैमसन की हाफ सेंचुरी नहीं रही। कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी फिनिशिंग टच दिया। 52 में 70 नॉट आउट बनाकर इंडिया का स्कोर 351 कर दिया। खैर, इंडिया ने तो बढ़िया स्कोर किया, लेकिन आप भी कीवी ऐप पर डेली हजारों रुपए स्कोर कर सकते हो। बोलो तो कमा सकते हो। कैसे? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके पहले तो कीवी ऐप डाउनलोड कर लो। एक तो बढ़िया बात क्या है पता है इस ऐप की, ये फ्री है, और इसमें जो भी क्विज खेला जाता है वो भी फ्री चल रहा है। बस आपको क्रिकेट से जुड़े आसान से सवालों के जवाब देने हैं, यस या नो में।
और हजारों रुपए आपके हो सकते हैं। अब अगर आज का वीडियो आप 10 बजे से पहले देख रहे हैं तो 10 बजे हम लोग कीवी ऐप पर लाइव आएंगे, याद रखना। ऐप पर आ जाना, जो तीसरा वनडे हुआ है ना उससे जुड़े कुछ आसान से सवाल पूछेंगे, ये से या नो में जवाब देकर हजारों रुपए जीतना। डेली हजारों लोग खेल रहे हैं, आपके पास भी मौका है। वरना आगे आने वाले दिनों में हम आपको मिलने वाले हैं कीवी ऐप पर लाइव, खिलाएंगे आपको फ्री क्विज और जिताएंगे हजारों रुपए। बस ऐप डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए जुलाई कैसा गया तो क्या जवाब होगा आपका? धोनी फैंस को तो बढ़िया लगा होगा भैया, क्योंकि धोनी ने अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड रिकवर करके अपना बर्थडे वीडियो डाल दिया। कोहली फैंस को भी खुशी हुई होगी, क्योंकि विराट कोहली ने अपने 500वें मैच में सेंचुरी लगाकर वर्ल्ड कप वाले साल में हमारा दिल खुश कर दिया। जिन लोगों का इस महीने अप्रेजल हुआ और इंक्रीमेंट में 3 महीने का एरियर आया है, उनके लिए तो साल में जुलाई जैसा महीना ही नहीं है। लेकिन आपका जुलाई कितना भी बढ़िया क्यों न रहा हो, मुकेश कुमार से बढ़िया नहीं हो सकता, जिन्होंने एक ही महीने में पहले टेस्ट और उसके बाद वनडे सीरीज में इंडिया के लिए डेब्यू किया। लेकिन मुकेश कुमार का ब्रेक थ्रू मोमेंट आया कल, यानी 1 अगस्त को, जब उन्होंने 352 का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की कमर तोड़ दी। एक बार फिर कमर को आप वही समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मुकेश कुमार को अपने पहले स्पेल में वेस्टइंडीज के 3 विकेट मिल चुके थे और इसमें सबसे बड़ा विकेट कप्तान शे होप का भी शामिल था। मुकेश कुमार ने टॉप ऑर्डर में डेंट लगाया तो बाकी बल्लेबाजों की असलियत भी खुलकर सामने आ गई। लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने जयदेव उनादकट के साथ मिलकर वेस्टइंडीज टीम का बंटाधार किया। 50 रन तक आते आते 6 विकेट जा चुके थे। जब सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो ही रहा था तो हमने सोचा कि बाकी के 4 विकेट भी इंडियन प्लेयर्स जल्दी ले लें ताकि देर तक जागने की नौबत ना आए। लेकिन जब कोई चीज को पूरे दिल से चाहो तो कभी कभी होता है ना कि कायनात उसको तुमसे दूर करने में लग जाती है यार। 6 विकेट गिरने के बाद 7वां विकेट अटक गया। एथनिस की वजह से, जिन्होंने हमारी नींद का आधा घंटा बर्बाद कर दिया। 50 में 32 बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर कुलदीप यादव आए हमारी जिंदगी में बाहर बन के 2 विकेट बैक टू बैक लिए। हमें लगा यही मौका है, अपना बिस्तर बना लिया हमने। लेकिन एक बार फिर मोती और जोसेफ ने 50 रन की पार्टनरशिप कर ली। जीतना वेस्टइंडीज को था नहीं, खाली सीरीज हारने का बदला वो इंडियन क्रिकेट फैन से ले रहे थे, उनकी नींद खराब करके। फाइनली लॉर्ड शार्दुल ठाकुर हमारे नींद के रक्षक बनकर आए और जोसेफ को, अलजारी जोसेफ को आउट करके वेस्टइंडीज की सबसे सक्सेसफुल पार्टनरशिप को तोड़ डाला। अब इतना सब जब लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने कर ही दिया था तो आखिरी विकेट लेकर सीरीज इंडिया को जिताने का काम भी उन्होंने ही किया और तीसरा वनडे 200 रन से जीतकर टीम इंडिया 2-1 से सीरीज जीत गई है। वेल, इंडिया तो सीरीज जीत गई, लेकिन हम चाहते हैं आप भी कुछ जीत जाएं, इसलिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके कीवी ऐप को जल्दी से डाउनलोड कर लो। डेली हम लोग इस पे फ्री क्विज खेलते हैं, क्रिकेट से जुड़े आसान से सवाल पूछते हैं। हजारों लोग आते हैं, यस या नो में जवाब देते हैं और ढेर सारे पैसे उनके हो जाते हैं। आप भी अगर ये पैसे ओके, तो यार आपने मुझे ये लिंक दिया था 1-2 दिन पहले और मैं लेट हो चुका हूँ रिएक्शन टाइम। तो अब तक जब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ तो एक T20I मैच भी हो चुका है, तो मुझे आइडिया नहीं था ये कंटेंट किस तरह का है। मुझे पता होता तो फिर मैं प्ले ही ना करता, बट अच्छा कंटेंट अच्छा था। एंड आई गेस ये जैसे पाकिस्तान में अरसलान नसीर हैं, वो हर पाकिस्तान के मैच के बाद इस तरह की एक फ़नी कमेंट्री करते हैं मैच के ऊपर, वैसे ही ये रौनक है। तो वर्ल्ड कप ईयर है ये और होस्ट भी इंडिया है, तो इंडियन फैंस ज़रूर चाहेंगे कि 2011 के बाद दोबारा हम वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं तो हम ये वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन इस तरह वेस्ट इंडीज़ से हारना ये कहीं ना कहीं हर्ट तो कर रहा होगा इंडियन फैंस को। हालांकि आप कह सकते हैं कि आपके मेन प्लेयर्स जो हैं वो प्लेइंग 11 में नहीं थे, बट स्टिल एक तो बुमराह का कम बैक इम्पॉर्टेंट है एंड आई गेस वो कम बैक कर भी लेंगे। मुझे अर्शदीप सिंह नज़र नहीं आ रहे, मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, क्या वो सिर्फ T20I के लिए हैं, बाकी फॉर्मेट्स के लिए नहीं है। और बात की जाए विराट और रोहित की, तो वो दोनों ही मे बी अपना आखिरी ODI वर्ल्ड कप खेल रहे हों, तो उनका तो वैसे भी ये आखिरी 4-5 साल चल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनका तो वैसे भी रिटायरमेंट पीरियड करीब है। तो जो यंगस्टर्स हैं जो खेल रहे हैं उनको अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी भी है उनके लिए। शार्दुल ठाकुर को मैं ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मुझे नहीं पता क्यों उन्हें लॉर्ड कहा जा रहा था, बट डेफिनेटली लॉर्ड्स उनको ही क्रिकेट फैंस कहते हैं जो किसी कोटे की वजह से टीम में हो, परफॉर्मेंस की वजह से टीम में ना हो। खैर, अभी भी मैं ये समझूंगा कि वेस्ट इंडीज़ इतनी बुरी टीम नहीं है जितना बुरा वो खेल रही थी क्वालिफाइंग राउंड में। अभी T20I भी वो हारे और जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ ऑस्ट्रेलिया में, वो वर्ल्ड कप भी वेस्ट इंडीज़ नहीं खेली थी, उसका भी क्वालिफाइंग राउंड खेल के वो बाहर हो गए थे। तो वेस्ट इंडीज़ की हालत तो बहुत ख़राब है, बट मैं स्टिल ये मानता हूँ कि उनके पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। वो
केपेबल हैं, वो किसी भी टीम को अपने दिन में हरा सकते हैं और उनको होम कंडीशंस की भी ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी ग्राउंड में किसी भी बड़ी टीम को हरा सकते हैं। बस आई डोंट नो, उनका इशू कुछ और ही है। वो अगर सॉल्व हो जाए तो स्टिल वो एक बेटर साइड है और मैं चाहता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ ग्रो करे, जैसे वो एक टाइम पे होती थी वैसे ही नज़र आए, ताकि क्रिकेट में भी मुकाबला अच्छा हो तो मज़ा आता है। अब आई गेस पाकिस्तान की टीम ने तो बहुत इम्प्रूव किया है, एक बेटर साइड है वो, बट साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, ये कुछ टीम्स हैं जो पीछे जाती जा रही हैं। तो अगर उनकी टीम्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो वो इतना मज़ा नहीं आता। अच्छा लगता है अफगानिस्तान को ग्रो करते देख के। नीदरलैंड, वो दोनों वर्ल्ड कप खेलने लगी है और नीदरलैंड ने अच्छी मेमोरी दी थी, उनकी वजह से हमने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था। साउथ अफ्रीका हमेशा वर्ल्ड कप्स में चोक कर देती है। खैर ये क्रिकेट की बातें हैं, मैं कहाँ से कहाँ चला जाऊँगा और मैं क्रिकेट पे मुझे बोलना अच्छा भी लगता है। सो कीप सजेस्टिंग मी न्यू कंटेंट। मिलते हैं किसी नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।